हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सुशांत क्लासेज में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम अप्लाइड मैथमेटिक्स एम एल अग्रवाल क्लास 11th चैप्टर नंबर 4 मेंसुरेशन हम स्टार्ट करेंगे। और इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज नंबर 4.1 के सभी बेसिक कॉन्सेप्ट फार्मूले को डिस्कस करेंगे। सो प्लीज़ नोटबुक पेन पेपर लेकर के बैठ जाइए और मेरे साथ सभी के सभी फार्मूले को नोट करिए, क्योंकि जब तक आप इन फार्मूलों को लर्न नहीं करेंगे, जब तक आपको ये फार्मूला लर्न नहीं होगा, तब तक आप एक्सरसाइज को सॉल्व नहीं कर सकते। वैसे तो स्टूडेंट ये जो मेंसुरेशन का एक्सरसाइज है आपने क्लास 9th 10th में भी पढ़ा होगा, तो इसमें से मोस्टली फार्मूले आपको आते होंगे, लेकिन फिर भी हम यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से हम पहले इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ेंगे, सभी के सभी फार्मूले को डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम एक्सरसाइज पे चलेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए क्या कहता है कि मेंसुरेशन इज़ द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स विच स्टडीज़ द मेजरमेंट ऑफ द वेरियस शेप एंड देयर पैरामीटर्स। यानी कि जो मेंसुरेशन होता है ना, वो डिफरेंट शेप और इनके पैरामीटर्स को हम क्या करते हैं, मेज़रमेंट करते हैं, नापते हैं। फिर क्या कहता है आगे, जैसे कि एरिया, वॉल्यूम, सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया, मतलब कि डिफरेंट फिगर्स का हम मेज़रमेंट हम कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद क्या कहता है, द ज्योमेट्रिकल फिगर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट। और ये ज्योमेट्रिकल फिगर जो होता है वो 2 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। मेरे दोस्त, फर्स्ट पार्ट क्या होता है, 2 डायमेंशनल फिगर, जैसे कि स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, ट्रायंगल है, एक्सेट्रा। उसके बाद 3 डायमेंशनल फिगर, सॉलिड फिगर भी इसको हम बोलते हैं, जैसे क्यूबॉइड हो गया, क्यूब, सिलेंडर, कोन, स्फीयर। मेंसुरेशन को हम 2 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। फर्स्ट क्या होता है, 2 डायमेंशनल फिगर, और सेकंड होता है 3 डायमेंशनल फिगर। तो आज जो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं वो 2 डायमेंशनल फिगर को हम डिस्कस करेंगे। इससे के सभी आइडेंटिटीज़ को हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए फर्स्ट आइडेंटिटी यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो हमने देखिए यहाँ पे ट्रायंगल कंसीडर किया हुआ है, ट्रायंगल ए, बी और सी, और इसको हमने ए, बी और सी नाम दिया हुआ है। तो अगर हम इसके पैरामीटर की बात करें तो इसका फार्मूला क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी। और एरिया ऑफ ट्रायंगल की अगर मैं बात करूं तो क्या होगा, एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। अब ये एस क्या चीज़ है, तो एस जो है वो है क्या है, सेमी पैरामीटर। आपने क्लास 9th में भी हीरोन्स फार्मूला में पढ़ा होगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं, हीरोन्स फार्मूला। अब चलते हैं नेक्स्ट फार्मूले की तरफ। देखिए नेक्स्ट फार्मूला क्या कहता है। अब कुछ ट्रायंगल के स्पेशल केस है। फर्स्ट ट्रायंगल क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब क्या होता है कि एक एंगल मेरे दोस्त इसका क्या होगा, 90 डिग्री का होगा, और 90 डिग्री के सामने वाले को हम क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूज। तो इसको बोला जाता है बेस, इसको बोला जाता है परपेंडिकुलर, और इसको बोला जाता है हाइपोटेन्यूज। तो इसमें एंगल बी जो है वो क्या है, 90 डिग्री का है। तो इसका एरिया क्या होगा, 1/2 लेंथ इंटू ब्रेथ। सेकेंड ट्रायंगल है इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब क्या होगा, सभी के सभी साइड क्या होंगे, इक्वल होंगे। जैसे ये साइड है ए, बी और सी, सभी साइड इक्वल, और सभी के सभी एंगल जो है वो कितने डिग्री का होगा, 60 डिग्री का होगा। तो इसका पेरीमीटर क्या होगा, सम ऑफ ऑल साइड्स यानी कि 3a, और इसका एरिया क्या होगा, √3/4 इंटू ए स्क्वायर। नेक्स्ट है आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है, 2 साइड क्या होता है, हमेशा इक्वल होता है। हमने यहाँ पे ए बी और ए सी को इक्वल लिया हुआ है। ये ए बी इक्वल टू बी सी, ए सी इक्वल टू बी सी, कोई भी 2 साइड आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। मैंने यहाँ पे ए बी इज इक्वल टू ए सी लिया हुआ है। तो इसका पेरीमीटर क्या होगा, सम ऑफ ऑल साइड, और इसके साइड क्या क्या गिवन है, ए प्लस बी। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, 2a प्लस बी। यही तो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, 2a प्लस बी। और इसका एरिया क्या होगा, 1/4 इंटू बी √4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये कुछ स्पेशल केस था ट्रायंगल का। अब हम मूव करते हैं किसकी तरफ, क्वाड्रिलेटरल की तरफ। क्वाड्रिलेटरल का मतलब क्या होता है, क्वाड का मतलब क्या होता है, 4, यानी कि इनके कितने साइड होंगे, 4 साइड होंगे। तो फर्स्ट हमने यहाँ पे कंसीडर किया हुआ है क्या,
रेक्टेंगल, रेक्टेंगल की क्या खास बात है, इनके अपोजिट साइड इक्वल होता है, अपोजिट साइड्स इक्वल, और सभी के सभी एंगल मेरे दोस्त कितना होता है, 90 डिग्री होता है। हाँ या ना। तो इसका पेरीमीटर क्या होगा, 2 × L + B। आपको ये इनमें से मोस्टली फॉर्मूले आपको आते होंगे, तो मैं आपको सिर्फ एज ए रिवीजन के तौर पे आपको करवा रहा हूँ। फिर देखिए इसका एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इनटू ब्रेथ। और अगर लेंथ ऑफ डायगनल हमें कैलकुलेट करना है तो देखिए ये ट्रायंगल बनेगा, भाई ये ट्रायंगल बनेगा कि नहीं बनेगा, और ये एंगल 90 डिग्री का गिवन है। तो हमने क्या किया, सी, बी और ए में पाइथागोरस थ्योरम लगा दिया। तो पाइथागोरस थ्योरम जब आप लगाओगे तो D इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, √L² + B²। यही तो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद अगला जो टाइप है वो क्या है, स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब क्या होता है, ऑल साइड्स इक्वल और सभी के सभी एंगल जो है वो 90 डिग्री। तो इसका एरिया क्या होगा, साइड इंटू साइड यानी कि A², और पेरीमीटर क्या होगा, 4 इंटू साइड, और लेंथ ऑफ डायगोनल क्या होगा, A² × A²। तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, 2A², और ये √2 आ गया एज इट इज, A² से रूट कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट फार्मूले पे चलते हैं। अगला फार्मूला क्या कहता है, पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम में क्या होता है, अपोजिट ये साइड जो होता है वो दोनों क्या होता है, इक्वल पैरेलल होता है, और ये भी आपस में क्या होता है, पैरेलल होता है भाई, हाँ या ना। तो इसका एरिया क्या होगा, बेस इंटू हाइट, या फिर इसका एरिया कहीं कहीं पे लेंथ इंटू ब्रेथ भी आपको देखने को मिलेगा। लेंथ को हमने ये बोला हुआ है, ब्रेथ को हमने ये कहा हुआ है। तो अगर हाइट के अकॉर्डिंग अगर आपको कैलकुलेट करना है तो बेस इंटू हाइट, और लेंथ और ब्रेथ गिवन है तो आपको लेंथ इंटू ब्रेथ भी लगा लेंगे तो भी आंसर आपका आ जाएगा। उसके बाद देखिए रोम्बस। रोम्बस में क्या होता है, ऑल साइड्स इक्वल और इनके जो डायगोनल है वो आपस में 90 डिग्री पे कट करते हैं। तो इसका एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ रोम्बस ABCD इज इक्वल टू वापिस से बेस इंटू हाइट, और एरिया ऑफ रोम्बस और क्या हो सकता है, AC इंटू BD, मल्टीपल ऑफ डायगोनल। आप चाहे तो ये फॉर्मूला लगा लीजिए, चाहे ये लगा लीजिए। दोनों का डाटा, जिस डाटा में आपको क्वेश्चन, जिस तरह का डाटा आपको गिवन होगा क्वेश्चन में, उसी तरह का डाटा फॉर्मूले में अप्लाई करेंगे, आपका आंसर 100% आ जाएगा। उसके बाद बात करते हैं ट्रेपीजियम की। ट्रेपीजियम में देखिए ये साइड और ये साइड आपस में क्या होता है, पैरेलल होता है, और ये दोनों नॉन पैरेलल होता है। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, सम ऑफ पैरेलल साइड, यानी कि ये जो पैरेलल साइड है इनको जोड़ दीजिए और इनटू हाइट कर दीजिए, और ये 1/2 लगा दीजिए। ये आपका क्या आ जाएगा, एरिया का फॉर्मूला आ जाएगा, और एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। अब चलते हैं अगले फॉर्मूले की तरफ, क्या कहता है। अब हम डिस्कस करेंगे सर्कल की बात करते हैं। तो सर्कल आपको सभी को मालूम होगा कि सर्कल है, और ये हमने सर्कल का रेडियस अजूम किया हुआ है। तो सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होगा, 2πr, और एरिया ऑफ सर्कल क्या होगा, πr²। अगर मैं यहाँ से एरिया ऑफ सर्कुलर रिंग की बात करूँ, सर्कुलर रिंग का मतलब होता है एक सर्कल हमने ये बनाया, दूसरा सर्कल हमने ये बनाया, तो इस वाले सर्कल का रेडियस अगर मैं r कह दूँ और इस वाले सर्कल का रेडियस कैपिटल R कह दूँ, तो मुझे यहाँ से क्या कैलकुलेट करना है, ये शेडिड पोर्शन। मतलब कि तो शेडिड पोर्शन कैलकुलेट करने के लिए मैं क्या करूँगा, बड़े वाले सर्कल के एरिया में से छोटे वाले सर्कल का एरिया माइनस कर दूंगा भाई, हाँ या ना। तो बड़े वाले सर्कल का एरिया अगर मैं कंसीडर करूँ तो क्या आएगा, πr², और छोटे वाले सर्कल का एरिया कंसीडर करूँगा तो क्या आएगा, πr²। तो यहाँ से पाई मेरे दोस्त आ जाएगा कॉमन, तो क्या बचा, r² माइनस स्मॉल r²। तो यही तो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद बात करते हैं पेरीमीटर ऑफ एंड एरिया ऑफ सेमी सर्कल की बात करते हैं। तो सेमी सर्कल का मतलब देखिए ये क्या है, ये हमने यहाँ पे ये सेमी सर्कल बनाया हुआ है, और ये इसका क्या है, रेडियस है। तो उसके बाद यहाँ से पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल क्या होगा, 1/2। भाई अगर मैं पेरीमीटर ऑफ सर्कल की बात करूँ तो क्या बनेगा, 2πr। सेमी सर्कल है तो 2 से डिवाइड करना पड़ेगा।
इसका मतलब ये है कि जो हमने ये फॉर्मूला लिखा है ना मेरे दोस्त, ये हमने लिखा है इस वाले पार्ट का सरफेस पेरीमीटर। अब इसके अंदर हमें ये वाला पोर्शन भी तो ऐड करना पड़ेगा, ये वाला। तो ये क्या है, यहाँ से यहाँ तक अगर रेडियस है, देखिए अगर यहाँ से यहाँ तक रेडियस है तो यहाँ से यहाँ तक 2 रेडियस होगा, यानी 2r होगा। तो यही तो हमने यहाँ पे लिखा है 2πr प्लस पेरीमीटर में हम 2r भी तो ऐड करेंगे, 2r भी तो ऐड करेंगे। यही तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया और यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे बच गया पाई आर प्लस 2r। अब r यहाँ से कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा, पाई प्लस 2। और एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या होगा, सर्कल का एरिया क्या बताया अभी, पाई आर स्क्वायर, और सेमी है तो इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए। उसके बाद है पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट। अब चलते हैं क्वाड्रेंट के ऊपर। तो क्वाड्रेंट का मतलब क्या होता है, 1/4। भाई कैसे, देखिए अगर मेरे दोस्त ये सर्कल है तो इतने से पार्ट को अगर मैं ले लूँ तो इसको क्या कहेंगे, क्वाड्रेंट कहेंगे। तो अगर पूरे सर्कल का एंगल 360 है और इसको हमने किससे डिवाइड किया, 4 से डिवाइड किया, मतलब कि 90 डिग्री। तो क्वाड्रेंट का मतलब क्या हो गया, 1/4। तो इसका पेरीमीटर क्या होगा, 1/4 इंटू 2πr प्लस 2r। क्योंकि ये वाला तो एरिया स्टूडेंट क्या हुआ, पेरीमीटर ये वाला, तो ये हमने तो ये कैलकुलेट किया। देखिए ध्यान से समझना बिल्कुल भाई, पेरीमीटर हमने ये कैलकुलेट किया तो इसका पेरीमीटर क्या होगा, पूरे का पेरीमीटर होता क्या है, 2πr। भाई सर्कल का पेरीमीटर क्या होता है, 2πr इंटू, अब क्वाड्रेंट की बात कर रहा है तो हम 4 से डिवाइड करेंगे कि नहीं करेंगे, फिर प्लस। मेरे दोस्त हमें इसका भी तो, ये भी तो कंसीडर करना है, ये वाला पार्ट। तो r यहाँ से आ गया और फिर हमें ये भी तो कंसीडर करना है पेरीमीटर में, तो ये r और जुड़ गया। तो क्या बना दिया, इसको इससे कैंसिल कर लीजिए, आ जाएगा 2। तो पाई आर डिवाइडेड बाई 2 प्लस 2r। यही तो हमने देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। और एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या होगा, अगर पूरे सर्कल के एरिया की बात करूँ तो पाई आर स्क्वायर होता है, तो क्वाड्रेंट का मतलब क्या होगा, 4 से डिवाइड कर दीजिए। तो उम्मीद है मेरे दोस्त आपको ये फार्मूले समझ आ रहे होंगे। आप मेरे साथ साथ इनको नोट करते चले जाइए, एक भी डाउट नहीं रहेगा, सभी के सभी डाउट अभी के अभी क्लियर हो जाएगा अगर आपने पहले इनको अच्छे से नहीं पढ़ा है तो। आइए नेक्स्ट फार्मूले पे चलते हैं। अब बात करते हैं पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ द सेक्टर। अब देखिए सेक्टर क्या होता है, पहले इसको डिस्कस करते हैं। देखिए मेरे दोस्त, अगर ये सर्कल है और सर्कल में से अगर मैं ये छोटा सा पार्ट कंसीडर कर लूँ, ये वाला, तो इसको मेरे दोस्त बोलते हैं माइनर सेक्टर। और मेरे दोस्त इस वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं, मेजर सेक्टर। भाई हाँ या ना, तो माइनर सेक्टर और मेजर सेक्टर। और यहाँ पर जो होगा, और ये वाला जो होगा, ये यहाँ पे एंगल होगा थीटा। तो अगर मैं लेंथ ऑफ आर्क की बात करूँ, लेंथ ऑफ आर्क के अंदर हम ये वाला पार्ट कंसीडर करते हैं लेंथ ऑफ आर्क में, ए पी बी, ए पी और बी। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, थीटा अपॉन 360 इंटू 2πr। और पेरीमीटर ऑफ द माइनर सेक्टर, माइनर सेक्टर के पेरीमीटर की अगर मैं बात करूं तो देखिए ये वाला पोर्शन कैलकुलेट होगा। भाई हम यहाँ पे जो कैलकुलेट करने लग रहे हैं, इसका पेरीमीटर हमें चाहिए, इसका, हाँ या ना। तो सबसे पहले हमें इसका पेरीमीटर कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो इसका पेरीमीटर कैलकुलेट कैसे करेंगे, भाई जो एंगल होगा ये थीटा अपॉन 360 इंटू टोटल का पेरीमीटर क्या होता है, 2πr। भाई जितना ये वाला एंगल होगा उतना ही तो आप कंसीडर करोगे, हाँ या ना।
तो थीटा अपॉन 360 इंटू 2πr। उसके बाद ये दो रेडियस भी तो है, यहाँ से चेक करिए ना, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, ये रेडियस ही तो है, ये जो है ये रेडियस ही तो है मेरे दोस्त। तो देखिए एक आर ये और एक आर ये, तो 2r। तो आपसे अगर पेरीमीटर ऑफ द माइनर सेक्टर पूछता है तो आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करोगे। उसके बाद एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, अगर हमें एरिया ऑफ माइनर सेक्टर चाहिए, इसका एरिया चाहिए है ना, इसका अगर मुझे एरिया चाहिए तो पूरा एरिया कितना होता है πr², और हमें छोटा सा पार्ट चाहिए तो थीटा अपॉन 360। ठीक है जी। उसके बाद मैं यहाँ से एक फॉर्मूला और लिख रहा हूँ, अगर मैं यहाँ से कह दूँ एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, इसका फॉर्मूला क्या होगा, पूरे का एरिया माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर 360 इंटू πr²। ठीक है जी, यहाँ तक समझ आ गया होगा आपको। अब चलते हैं अगले फॉर्मूले की तरफ। अब डिस्कस करते हैं पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ द सेगमेंट ऑफ द सर्कल। तो बात करते हैं पेरीमीटर ऑफ द माइनर सेगमेंट APB, माइनर सेगमेंट। अब बात करते हैं सेगमेंट क्या होता है। देखिए सबसे पहले सेगमेंट को डिस्कस कर लेते हैं। ये अगर एक सर्कल है तो स्टूडेंट ये वाला जो पोर्शन होगा ना, ये वाला, इसको मेरे दोस्त हम कहते हैं सेगमेंट, और सेगमेंट ही नहीं कहते, इसको हम माइनर सेगमेंट कहते हैं। और जो ये वाला पोर्शन होगा इसको हम कहते हैं मेजर सेगमेंट। तो यहाँ से क्या बोला हुआ है, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, तो हम क्या कैलकुलेट करेंगे, लेंथ ऑफ आर्क APB प्लस लेंथ ऑफ कोड AB। लेंथ ऑफ आर्क ये वाला और ये कोड APB, तो इसका हमें पेरीमीटर चाहिए, क्योंकि पेरीमीटर में क्या होगा भाई, पेरीमीटर में होगा क्या, हमें ये वाला पोर्शन चाहिए और हमें ये वाला पोर्शन चाहिए भाई, हाँ या ना। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, थीटा अपॉन 360 प्लस 2πr और लेंथ ऑफ कोड AB। उसके बाद पेरीमीटर ऑफ द मेजर सेगमेंट AQB, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, 2πr माइनस थीटा अपॉन 360 इंटू 2πr प्लस लेंथ ऑफ कोड AB। उसके बाद है एरिया ऑफ सेगमेंट APB, हमें अब इसका एरिया चाहिए, किस वाले पार्ट का, इसका एरिया। हाँ, तो इसका एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ सेक्टर OAPB, OAPB माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल दिस। मतलब कि मेरे दोस्त मुझे अगर ये वाला पोर्शन चाहिए, वापस से आइए, वापस से मेरे दोस्त अगर ये वाला पोर्शन मुझे चाहिए तो हम क्या करेंगे, इस पूरे पार्ट में से मैं अगर ये ट्रायंगल वाला पोर्शन माइनस कर दूं तो ये वाला बचेगा कि नहीं बचेगा भाई। कैसे, देखिए कंडीशन जो है ना वो ये दिया हुआ है, ये फिगर बना हुआ है, मुझे ये वाला पोर्शन चाहिए, तो मैं इस पूरे पार्ट में से अगर मैं ये वाला पोर्शन माइनस कर दूं तो ये बचेगा कि नहीं बचेगा भाई, हाँ या ना। उसके बाद यही लिखा हुआ है, तो ये देखिए थीटा अपॉन 360 इंटू πr² माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB। और मेजर में क्या होगा, एरिया ऑफ सर्कल में से माइनर को घटा दीजिए और आपका मेजर आ जाएगा। तो ये था स्टूडेंट मेंसुरेशन। मेंसुरेशन एक्सरसाइज नंबर 4.1 का डिटेल इंट्रोडक्शन, सभी के सभी फार्मूला,
सभी के सभी बेसिक कॉन्सेप्ट हमने इस वीडियो में कवर कर लिया। अब इसके बाद जो वीडियो आएगा वो इस एक्सरसाइज की वीडियो आएगी। तो उम्मीद है आपको ये आज का कंटेंट पसंद आ गया होगा। अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। इसी तरह से सुशांत क्लासेस चैनल पे बने रहें। कंप्लीट सिलेबस 11th क्लास का अप्लाइड मैथमेटिक्स का कराया जा रहा है, सो प्लीज़ चैनल पे बने रहे। और अगर कोई डाउट है तो आप मुझसे व्हाट्सअप, टेलीग्राम या इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हैं। आप मेरा व्हाट्सअप या टेलीग्राम नंबर भी नोट कर सकते हैं, 8851799745। और ये नंबर स्टूडेंट मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है। तो फिर मिलता हूँ इस एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।